आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से INDIA की एकजुटता पर सवाल किया, लेकिन नीतीश ने इस सवाल का जवाब खुद नहीं दिया। उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए तेजस्वी को आगे कर दिया। तेजस्वी से बयान दिलवाने के बाद बिहार में नई सियासी बहस छिड़ गई है। INDIA के नेतृत्व और एकजुटता को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। अब INDIA की एकजुटता को लेकर नीतीश ने तेजस्वी से बयान दिलवाकर नई सियासी बहस छेड़ दी है। दरअसल जब पत्रकारों ने सीएम से पूछा कि क्या INDIA पूरी तरह एकजुट है, इस सवाल के जवाब में सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बोलने के लिए आगे कर दिया। उन्होंने बांह पकड़कर तेजस्वी को आगे किया और कहा कि इस सवाल का जवाब वही दे। फिर तेजस्वी ने कहा कि INDIA पूरी तरह से एकजुट है और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एकजुट है। अरे क्या बात है, क्या दिक्कत है? बिहार में 40 बोलो यहाँ कोई दिक्कत है। सनातन धर्म को सर एक सवाल, आप लोग खाली दिक्कत पैदा करें। अब इनको बोलने दीजिए इसको। बोलो। नहीं, यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग एक है, मजबूत है। देश हित में, बिहार के हित में हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों को मुक्त कराया जाएगा। नीतीश के तेजस्वी से बयान दिलवाने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि तेजस्वी से इसलिए बयान दिलवाया गया ताकि सब कुछ साफ हो जाए। पत्रकारों का सवाल का जवाब देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि महागठबंधन जो कि इंडिया अलायंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और उस पर पुरजोर विश्वास दिलाने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को सामने लाया गया। पत्रकारों द्वारा इंटैक्ट के सवाल पर नीतीश जी द्वारा तेजस्वी जी को आगे कर दिए जाने की घटना यह स्पष्ट बताता है कि महागठबंधन के अंदर बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी जी को आगे कर यह बताने का प्रयास किया है कि तेजस्वी जी ही बताएं कि वाकई में इंटैक्ट है या नहीं है। जिसको कहते हैं ना एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह उसको ट्रांसफर कर दिया तेजस्वी जी की तरफ, ताकि हर उस कयास को वहीं पर विराम दे दिया जाए। एक दरार पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, तो इसकी सफाई में नीतीश कुमार जी कुछ अपने से न बोल करके तेजस्वी जी के तरफ इशारा करते हैं। तेजस्वी से बयान दिलवाने के फिलहाल कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आखिर नीतीश ने गठबंधन की एकजुटता पर खुद जवाब क्यों नहीं दिया? नीतीश एक सधे हुए नेता हैं। उनके एक एक कदम के पीछे सियासी मकसद छिपा होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। RLJD प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में सीएम नीतीश को NDA में आने का न्योता दे दिया। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को नसीहत दी कि वो महागठबंधन से जल्द बाहर निकलें। जितने दिन वहां रहेंगे उनकी आयु घटेगी। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश हमारे बड़े भैया हैं, हम चाहते हैं कि जल्द नीतीश जी महागठबंधन से निकलें। अब मेरी बातों का बहुत गलत रूप से अगर व्याख्या नहीं कीजिए, तो हम तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहां से जल्दी बाहर निकले, क्योंकि नीतीश जी जितना दिन वहां रहेंगे तो उनकी आयु कम होते जाएगी। क्योंकि नीतीश जी जिस परेशानी में है, उस उम्र में इतनी परेशानी में रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी है उनके साथ, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि नीतीश जी ठीक है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन अब उम्र कम होने की स्थिति और व्यक्तिगत रूप से तन तबाह परेशान होने की स्थिति है। मेरे बड़े भाई हैं, मुझको थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए मुझको तो लगता है कि जल्दी वहां से उनको बाहर आना चाहिए। बातों बातों में उपेंद्र कुशवाहा की ओर से नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ो NDA में आने का न्योता वाले बयान पर एक बार फिर राजनीति गर्म है। कुशवाहा ने इस बयान की टाइमिंग को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बीजेपी ने जहां कुशवाहा की चिंता को जायज बताया और नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी से ग्रसित बता दिया, वहीं RJD-JDU ने कुशवाहा पर सुर्खियों में बने रहने के लिए बिना सिर पैर की बयानबाजी का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा जी का चिंता जो है वो जायज है। उनका पुराना संबंध रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी लालू दरबार में चरण बंदन के लिए जाते हैं
उसके बाद वहां से निकलते हैं तो पॉलिटिकली टॉर्चर रहते हैं और वो बार बार कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं कि बिहार के जनता के लिए चिंता का विषय है। कुशवाहा जी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमागी हालात पर है, डिमेंशिया पर है कि वो कहीं बीमारी से ग्रसित न हो जाए, इसलिए वो ऐसा बात कह रहे हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। आपकी और मांझी जी की पार्टी का नाव डूबने वाला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में रहते हुए इंडिया की टीम बनाई है और देश में एक सशक्त 28 पार्टियों का एक मजबूत इंडिया की टीम बनी है। और इंडिया की टीम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हैं, उसी तरह आप भी इंडिया की टीम से डर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोग भी अब सलाह बांटने चले हैं, जिनके पार्टी में एमएलए एमपी की बात तो छोड़ दीजिए, जब वो वार्ड काउंसलर नहीं है वो अभी टिस्मार बनने चले हैं और सलाह देते हैं नीतीश जी। कायला छोड़ के भागे थे, गए थे किस लिए? वो एमएलए से बनने के लिए ना। आपकी राजनीतिक हैसियत सबको पता नहीं है। चुनाव पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में जितना जल्द चुनाव हो उतना ही अच्छा। नीतीश ने बिहार में जल्द चुनाव के सवाल पर कहा कि चुनाव के लिए वो हमेशा तैयार हैं। तो आज ही जब पत्रकारों के सवाल उनके सामने हुए और नीतीश कुमार ने जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहले उस सवाल को लेकर उनके सामने आया गया कि क्या इलेक्शन पहले होंगे, लेकिन इस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार ने कहा कि जितना जल्द चुनाव हो उतना बढ़िया है। चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले भी सबसे पहले नीतीश कुमार ने इस बात की शुरुआत की थी, ये कहा था कि बिहार का इलेक्शन हो सकता है। अपने संगठन में विस्तार को लेकर के और लोगों के कैडरों को मजबूती देने को लेकर, उनका जो जोश है हाई करने को लेकर नीतीश कुमार ने मीटिंग भी की और कहा कि आप लोग तैयार रहिए। नीतीश कुमार के 2 बार बयान देने के बाद चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की कि बिहार में इलेक्शन पहले हो सकते हैं। और उसके बाद जब अमित शाह का दौरा हुआ तो अमित शाह ने इससे बिल्कुल क्लियर किया कि बिहार में इलेक्शन होंगे, जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। अब इसी सवाल को लेकर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के लिए हम तैयार हैं, जितना जल्दी चुनाव हो जाए उतना अच्छा है। क्या है, पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तैयार हैं। कहा है ना, हम हर समय तैयार है। जब भी भारत सरकार को अधिकार है जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि जितने जल्दी चुनाव हो उतना अच्छा रहेगा और पूरी तरीके से जेडीयू तैयार है, पूरी तरह से महागठबंधन तैयार है कि इलेक्शन हो जाए। और नीतीश कुमार ने